जहर कांड से बिगड़ा एल्विश का सिस्टम। जी हां, बिग बॉस ओटीटी जीतकर रातों रात स्टार बने एल्विश यादव अब जेल की हवा खा रहे हैं। रेव पार्टी में सांपों का जहर परोसने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। जहर का कारोबार, एल्विश गिरफ्तार। बिगड़ा सिस्टम, पहुंच गए हवाला। पुलिस का एक्शन, अभी और बढ़ेगी टेंशन। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में एक यूट्यूबर के साथ मारपीट के बाद एल्विश पर गुरुग्राम पुलिस का शिकंजा कसता नजर आया था, तो उन्होंने भाईचारा बढ़ाकर मामले को सेटल करने का जुगाड़ फैला दिया। लेकिन वो मामला शांत होता उससे पहले ही एल्विश दूसरे मामले में जेल पहुंच गए। करीब 5 महीने पुराने एक केस में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच कर रही नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस ने एल्विश को अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने तलब किया था। उनसे मामले की पड़ताल के लिए पुलिस ने लंबी सवालों की लिस्ट तैयार की थी। गिरफ्तारी से पहले उनसे खूब पूछताछ हुई। इस दौरान नोएडा पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जब एल्विश की दलील और जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बीते कई महीनों से जारी जांच में पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। इन्हीं साक्ष्यों की बिना पर उसने पूछताछ के लिए उनको बुलाया। उनसे सवाल जवाब में मामले की कड़ियां जुड़ती गईं और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भी लगा दी। माना जा रहा है कि एनडीपीएस एक्ट लगने से एल्विश की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। एनडीपीएस की धाराओं में भी दर्ज किया गया जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई। अब आपको बताते हैं कि जिस मामले में पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है वो आखिर है क्या। दरअसल पीपल फॉर एनिमल के एक सदस्य ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा में एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें मौके पर दिल्ली के 4 सपेरों और एक सहयोगी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। इनके कब्जे से 9 सांप बरामद हुए थे। इनमें से 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहा सांप और 1 घोड़ा पछाड़ शामिल थे। साथ ही उनके पास से 20 ml स्नेक वेनम भी बरामद हुआ था। इसके बाद नवंबर 2023 में नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें शिकायत के आधार पर एल्विश यादव समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में सांपों के जहर के साथ पकड़े गए सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे पूछताछ में एल्विश यादव का नाम सामने आया था। उसके बाद जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता गया, एल्विश की मुश्किलें भी बढ़ती गईं। सबसे पहले केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने बरामद सांपों का मेडिकल वन विभाग से कराया, तो ये सामने आया कि सांपों की विष ग्रंथि निकाली जा चुकी थी। और जब डिब्बी में मिले स्नेक वेनम को टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि यह जहर कोबरा का ही था और उसका इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाने वाला था। सांपों के जहर की तस्करी के मामले में तार एल्विश से जुड़ते गए तो सबूतों ने उन पर कानूनी शिकंजा कस दिया। हालांकि एल्विश अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया और ये कहते रहे कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। लेकिन गिरफ्तार आरोपियों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और हाल ही में सामने आए एक ऑडियो ने एल्विश की पोल खोलकर रख दी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें तलब किया और फिर गिरफ्तार कर लिया। अब एल्विश इस मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस का दावा है कि अब तक मिले सबूत इस बात की पुष्टि कर चुके हैं
कि एल्विश रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई के साथ साथ अपने शूट में भी सांपों का इस्तेमाल करते हैं। जांच में ये भी बात सामने आ चुकी है कि बरामद सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जाता था। पुलिस के मुताबिक रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों में घिरे एल्विश यादव की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि पुलिस इस मामले में जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। नोएडा से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एल्विश की गिरफ्तारी के बाद कई और नाम पुलिस की रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक एल्विश के करीबी की डायरी में दर्ज कई शख्सियतों को पुलिस जल्द पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। हालांकि उनका नाम एफआईआर में नहीं, लेकिन सबूत मिलने पर वो जांच के दायरे में आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट में। रेव पार्टी में सांपों के जहर परोसने के काले कारोबार का खुलासा नवंबर 2023 में हुआ था। उसके करीब 5 महीने बाद आज एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। एल्विश यादव को पुलिस ने जिस केस में गिरफ्तार किया है, उसकी एफआईआर में 6 लोगों के नाम हैं। उन लोगों में एल्विश के अलावा राहुल, टीटूनाथ, जयकरण और नारायण के अलावा रविनाथ नाम के आरोपी शामिल हैं। नवंबर 2023 में रेव पार्टी में जहरीला नशा पहुंचाने के मामले के पर्दाफाश होने से हड़कंप मचा था। मामले का खुलासा बेशक नोएडा से हुआ, लेकिन जल्दी ही इस काले कारोबार का नेटवर्क और उसके तार कई शहरों से जुड़े। नोएडा में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आरोपी दबोचे गए, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, तो इस केस के आरोपियों का कनेक्शन दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी जुड़ा। पूरा सच सामने लाने के लिए नोएडा पुलिस ने पड़ताल शुरू की, तो सबसे पहला सवाल ये था कि पार्टी के लिए सांप कहां से लाए गए। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की तो मामले की परतें खुलती चली गईं। तफ्तीश में ये सामने आया कि इसके तार बदरपुर से जुड़े हैं। आरोपियों ने पुलिस को ये जानकारी दी थी कि एल्विश यादव की पार्टी के लिए सांप बदरपुर से लाए जाते थे। राजधानी दिल्ली के बदरपुर के पास के एक गांव से सांपों को लाया जाता था, जो सपेरों का गढ़ माना जाता है। पार्टी में ले जाए जाने से पहले सपेरे सांपों की विष ग्रंथि निकाल देते थे। मामले की जांच के दौरान नोएडा पुलिस की टीम सपेरों को लेकर फरीदाबाद गई, जहां से 2 कोबरा बरामद किए गए थे। इस काले कारोबार में सपेरों को पुलिस की नजरों से बचाने की भी पूरी प्लानिंग की गई थी। रेव पार्टी में सांप और जहर के इंतजाम की जिम्मेदारी राहुल नाम के आरोपी की थी। वो डिमांड के अनुसार ही सपेरे से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें प्रोवाइड कराता था। इतना ही नहीं, जहरीला नशा खरीदने वाले तमाम आरोपियों की डिटेल्स भी उसी के पास होती थी। जब नोएडा पुलिस ने जहर केस के आरोपी राहुल के घर छापेमारी की, तो पुलिस की टीम को वहां से एक लाल डायरी मिली, जिसमें सपेरों के नंबर, बुकिंग और पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के नाम समेत तमाम ब्यौरे दर्ज थे। इतना ही नहीं, डायरी में एल्विश की नोएडा और छतरपुर के फार्म हाउस पार्टी का भी जिक्र था। इस डायरी में बॉलीवुड यूट्यूबर के लिए रेव पार्टी में पहुंचाए गए सांप, वेनम, सपेरे, ट्रेनर की पूरी डिटेल्स थी। नोएडा पुलिस की टीम ने जैसे जैसे उसके पन्नों को पलटा, हर किसी की क्राइम कुंडली सामने आती गई। डायरी के पन्नों में रेव पार्टी का दिन, आयोजक का नाम, लोकेशन, समय और हिसाब किताब तक लिखा था। सूत्रों के मुताबिक राहुल से मिली डायरी की बिना पर पुलिस के रडार पर कई लोग हैं, जिन्हें कभी भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। इस केस में एल्विश की गिरफ्तारी के बाद हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहुल की डायरी में एल्विश और फाजिलपुरिया के बीच मीटिंग की डिटेल्स थी। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया गया था कि नोएडा पुलिस की पूछताछ में भी एल्विश यादव ने फाजिलपुरिया का नाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने यह खुलासा किया था कि फाजिलपुरिया शूटिंग के लिए सांपों का अरेंजमेंट करता था। उसके बाद नोएडा पुलिस एल्विश के बयान को वेरीफाई करने फाजिलपुरिया के गांव गई थी। माना जा रहा है कि जांच की आंच कई और लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है और आने वाले दिनों में कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है। नोएडा से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।